हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमारे चैनल को आप जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेके आ रहे हैं। अभी 800 करीब सब्सक्राइबर हो गए हमारे। बड़ी खुशी हो रही है हमें ये सब बताने में। 19,000 व्यूज हो गए हैं और करीब 600 घंटे का वैलिड वॉच आवर हो गया है। तो उससे हमें और ये सब आगे करने की प्रेरणा मिल रही है। तो अभी हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होता मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी इक्विपमेंट का। तो मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेंटेनेंस मतलब किसी भी इक्विपमेंट का देख रेख और रख रखाव। मेंटेनेंस यदि अच्छा रहेगा तो उस इक्विपमेंट की जो बेसिक कंडीशन है, मतलब जब हम खरीदते हैं किसी चीज को, उसके टाइम जो परफॉर्मेंस रहता है वो बेसिक कंडीशन होती है, उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। तो जितना अच्छा किसी चीज का मेंटेनेंस होगा, हम बोलते हैं ना जैसे किसी की गाड़ी अच्छी दिखती है, कोई चीज दिखती तो कितना बढ़िया मेंटेन करके रखी है। तो मेंटेनेंस जितना अच्छा होगा, उस इक्विपमेंट की सर्विस अच्छी मिलेगी, उसकी लाइफ अच्छी मिलेगी और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो यदि हम कोई भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करेंगे तो ये हमें बेनिफिट होता है। अब मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके डिटेल में बात करेंगे। तो उदाहरण हम लेके चलते हैं। कार सबके पास होती है, कार का उदाहरण लेके समझेंगे। आज बेसिक चीजों की बात करेंगे कि मेंटेनेंस में बेसिक चीजें क्या होती हैं और कैसे करना होता है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उससे क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मेंटेनेंस एक होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब कोई चीज खराब हो गई, जब उसको सुधरवाना, तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मतलब वो उसकी मशीन का काम रुक गया, उसका जो परफॉर्मेंस देती थी वो नहीं दे रही है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मतलब अब वो मशीन अंडर मेंटेनेंस हो गई, नहीं काम कर रही है। तो इससे क्या होगा कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो अनसर्टेन रहेगा कि कभी भी आपका चीज इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन आ गया। यदि आप कहीं जा रहे हैं कार से और आपकी कार बीच में खराब हो गई, तो वो उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अनसर्टेन मतलब रास्ते में हो गई है, तो और कहीं पे जाते जाते हो गई या खड़ी है तो हो गई, तो आपका अनसर्टेन हो गया। दूसरी चीज, जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होएगा, कोई चीज खराबी हो गई, जब उसको सुधारने जाएंगे तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा लगेगी और यदि ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इंटरप्शन मतलब आप यदि कहीं जाने को तैयार हुए, कहीं जा रहे हैं, बीच में आपकी कार खराब हो गई, तो आपका काम रुक गया और नुकसान हो गया आपको, तो इंटरप्शन आ गया आपकी प्रोसेस में। एनी टाइम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कभी भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है। आप घर में हो, चल रहे हो, जंगल में हो, रास्ते में हो, कभी भी आ जाएगा, किसी भी टाइम आ जाएगा और कहीं भी आ सकता है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ये होता है और इसके ये नुकसान, इसका कोई फायदा नहीं है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना मतलब आप अपनी चीजों को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो चीजों में ब्रेकडाउन आ जाएगा। अब ये ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए, कोई भी चाहेगा कि हमारी इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन नहीं आए। तो उसके लिए क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, उसकी बात करेंगे। हम कार का उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं ये, लेकिन सभी चीजों के लिए, इक्विपमेंट के लिए, चाहे वो घर के हों, फैक्ट्री के हों या ऑफिस के हों, सभी के लिए एप्लीकेबल है कि ये मेंटेनेंस होना चाहिए। अब एक मेंटेनेंस होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब हम किसी चीज को, ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब आपने कोई टाइम फिक्स कर लिया या जो मैन्युफैक्चरर ने बताया उस हिसाब से आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। मतलब प्रिवेंट करना ब्रेकडाउन को, तो उसको हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे होता है, एक होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड मेंटेनेंस मतलब सपोज कोई चीज मेरे को एक्टिविटी मेंटेनेंस की करनी है, मंथली करनी है ना, मंथली करनी है तो महीने में एक बार करेंगे, तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम महीने में एक बार करेंगे। क्वार्टरली करना मतलब हर 3 महीने में करना है, या 6 मंथली करना है तो
हम हर 6 महीने में करेंगे, या ईयरली करना तो साल में एक बार करेंगे। तो ये हो गया टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आवर बेस्ड, मतलब हमारा इक्विपमेंट में आवर मीटर लगा है और हम उसकी आवर्स की ऑपरेशन काउंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि ये हम हर चीजों में एप्लीकेबल नहीं होता। आपके कोई इक्विपमेंट चल ही नहीं रहा है तो आप इस तरीके से उसका मेंटेनेंस करना रिकमेंडेड नहीं है। आपकी चीज चल नहीं रही है तो आप क्यों मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली करेंगे। तो जहां पे कुछ इक्विपमेंट में रिकमेंडेशन होती है ओईएम में, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब ओईएम, ओईएम वही हमें बताता है कि आपको किस तरीके से इसका मेंटेनेंस करना है, हर चीजों में दिया हुआ होता है। तो एक होता है कि आवर बेस्ड इक्विपमेंट, मतलब कोई इक्विपमेंट हमारा सपोज उदाहरण के लिए दिया 300 घंटे चल गया, तो 300 घंटे चलने के बाद इसमें क्या क्या चीजें करनी, वो हो गया टाइम बेस्ड आवर बेस्ड मेंटेनेंस, है ना। दूसरा हो गया इसमें दे दिया कि आपको 300 आवर्स में ये करना है, देन फिर दे दिया कि 1000 आवर्स इक्विपमेंट चल गया तो प्लस 300 के अलावा कुछ और चीजें करनी होती है, उसको हमको करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप 1000 आवर का, या जो भी रिकमेंडेड है। इसके बाद 5000 आवर्स का हो गया, तो मतलब ये रनिंग आवर से 5000 घंटे हो गए, तो प्लस ये प्लस ये प्लस कुछ और एडिशनल चीजें चेक करना पड़ेगा, एडिशनल होगा। ऐसे ही अगला स्टेप सपोज दे दिया 10,000 आवर का मेंटेनेंस, तो हमको उस टाइम ये करना पड़ेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और कुछ एडिशनल चीजें होंगी, तो ये करना होता है। जैसा कि हमने बताया, हम कार की बात करें या कोई व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे होता है किलोमीटर बेस्ड। आपने गाड़ियों में देखा होगा ना, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें दिया रहता है कि आप 6 महीने या फिर 1000 घंटे, 1000 किलोमीटर हो गया तो आपको ये कराना है। तो दोनों कंडीशन कई बार अप्लाई हो जाती है। तो ये होता है कि सपोज हमारी कार चल रही है, 1000 घंटे चलना है, चलेगी, तो आपको क्या क्या करना है, ये मेंटेनेंस करना। सपोज उसने दिया कि जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बोलता करीब कि आप 1000 किलोमीटर चल जाए या 6 महीने हो जाए, 1000 किलोमीटर नहीं चली या 6 महीने हो गए तो आपको ये चीजें करनी है। सपोज इसमें इंजन ऑयल बदलना है, एयर फिल्टर बदलना है, ऑयल फिल्टर बदलना है, या और कोई दूसरे चेक्स है, तो वो 1000 आवर में हो गए, 1000 किलोमीटर पे हो गए। अब आपकी गाड़ी जनरली जब आगे की सर्विस होती है तो ये बोला जाता है कि हर 10,000 आवर्स पे आपको ये चीजें करानी, जैसे ऑयल फिल्टर चेंज करना है, फ्यूल फिल्टर चेंज करना है, लुब्रिक इंजन ऑयल चेंज करना है, प्लस आपकी गाड़ियों का जनरल चेकअप होगा, तो वो हो गया कि 10,000 किलोमीटर पे हमको ये करना है। फिर आ गया सपोज हर 10,000 पे ये करा लेंगे आप, हर 10,000 पे, उसके बाद जब 50,000 किलोमीटर हो जाएगा तो प्लस उसमें एडिशनल चेक और एडिशनल मेंटेनेंस होते हैं, ये सब करा लेंगे, तो आपका इक्विपमेंट, आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस ठीक से देगी, जिससे आपको सर्विस मिलेगी, लाइफ मिलेगी और परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, और गाड़ी की या इक्विपमेंट की बेसिक कंडीशन मेंटेन रहेगी। ये हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब हम किसी चीज का हर एक टाइम के बाद जो मेंटेनेंस करेंगे उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फिर होता है एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो जो चल रहा था वो ठीक है, जब कोई इक्विपमेंट आप चला रहे हैं तो आपको उसकी कंडीशन या उसके परफॉर्मेंस को देख के उसमें कुछ हर चीज में इंडिकेशन होते हैं, तो वो इंडिकेशन कुछ आपको बोलता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ होता है तो कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ गड़बड़ हुआ तो बुखार आएगी, ठंड लगेगी या पेन होगा, ऐसे ही हर इक्विपमेंट अपने कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली, नॉर्मल से कुछ एबनॉर्मल होने वाला है। तो वो इंडिकेशन आप समझ के, आप कहीं कहीं अलार्म भी आते हैं कि सपोज आपका इंजन ऑयल कम हो गया या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो देख के आप पता कर लेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब आपने प्रिडिक्ट कर लिया। सपोज आपको बुखार आने वाली, तो उसके पहले कुछ सिग्नल होगा, आपकी नींद नहीं हो रही है, थकान हो रही है, बुखार आएगी तो आपको लगेगा, तो आपने एडिशनल केयर ले ली, तो आपको ज्यादा बीमार पड़ने से आराम मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब
हमने इक्विपमेंट के बारे में कुछ देखा, चलाते टाइम देखा या फिजिकली देखा, तो आपको उसको काम करना है, जिससे कि अल्टीमेट पर्पस क्या है कि गाड़ी का ब्रेकडाउन नहीं आएगा। सपोज विजुअल, आप सपोज कार चला रहे हैं, कार आपके पास है, कार देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ चीज, बोनट खोल के देखते हैं या जब कार देखते हैं तो आपको कुछ चीज देखने से मिल जाती है कि डस्ट है या ऑयल लेवल कम है या कहीं पे कुछ टूट रहा है या कमजोर हो रहा है, तो आपको हर इक्विपमेंट को ध्यान पूर्वक देखना है कि उसमें विजुअल देखने से पता पड़ जाता है। भगवान ने 5 इंद्रियां दी ना, 5 इंद्रियों का अच्छे से यदि हम यूज कर लें तो इक्विपमेंट का प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अच्छे से हो जाता है। जैसे कोई चीज देखना, देखने से सुन ली हमने कर लिया तो देखने से पता पड़ जाए कि चीज गड़बड़ हो रही, कहीं पे कनेक्शन लूज हो रहा है या स्पार्किंग हो रही है, कुछ हो रहा है, वो दिख गया आपको तो आपने उसका विजुअल चेक कर लिया, तो आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर लिया, उस चीज को पता करके आपने ठीक कर ली, तो ये ब्रेकडाउन से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरी चीज नॉइस, भगवान ने एक और इंद्रिय दिया है हमको सूंघने की, तो जब भी कोई इक्विपमेंट होता है तो उसको जब चलाते हैं या कुछ होता है तो हमें पता पड़ जाता है कि इसकी नॉइस कैसी है, नॉर्मल आवाज कैसी होती है इक्विपमेंट की। यदि आपको लग रहा है कुछ एबनॉर्मल, सॉरी, नॉइस मतलब स्मेल, नॉइस मतलब आवाज, आवाज आपने देख ली तो उससे पता पड़ गया कि आपकी आवाज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, इससे पता पड़ जाएगा। तो आप उससे पता कर लेंगे कि मेरी गाड़ी में आवाज आ रही है, इक्विपमेंट में आवाज ज्यादा आ रही है, नॉर्मल से एबनॉर्मल है, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। तो आपने कानों का इस्तेमाल करके कर लिया, ठीक है। और स्मेल, एक और इंद्रिय हमको भगवान ने दी है सूंघने की, कि यदि कोई चीज में स्मेल आ रही है कुछ तो एबनॉर्मल लगता है, तो हमने कर लिया कि स्मेल यदि आ रही है कुछ एबनॉर्मल तो पता पड़ जाएगा कि इक्विपमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही। सपोज कोई चीज गर्म होगी तो स्मेल आएगी, तो आप लगा लेंगे कि यार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कहीं कहीं इंडिकेटर होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, तो जहाँ इंडिकेटर है वहां से पता पड़ जाता है, या आपको ऐसे अंदाज लग जाता है कि यार ये हमारा इक्विपमेंट ज्यादा गर्म हो रहा है, पहले नॉर्मल होता था, तो वैसे देख ले। इंडस्ट्री में इसके लिए टेम्परेचर इंडिकेटर होते हैं, या आपने देखा होगा आजकल की गाड़ियों में टेम्परेचर का इंडिकेटर नहीं होता है। पहले एम्बेसडर या फिएट आती थी तो उसमें टेम्परेचर मीटर होता था, दिख जाता था कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना चल रहा है, एबनॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, वहां पे निशान भी लगा रहता था। सपोज एनालॉग गेज है तो यहाँ लिखा रहता था कि ग्रीन है मतलब ये ग्रीन चल रहा है, मतलब नॉर्मल है, रेड में पहुंच गया मतलब ये अब आपकी रेंज के बाहर जा रहा है। या अब क्या होता, गाड़ियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधे अलार्म आ जाता है, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता आजकल की गाड़ियों में। फिर दूसरा देख लिया आपने कि कोई चीज यदि चल रही है, इक्विपमेंट चल रहा है, उसमें यदि कहीं प्रेशर कोई चीजों का है, यदि ऑयल का प्रेशर है या एयर का प्रेशर है, तो वो देख लिया आपने, तो वहां पता पड़ जाता है कि आपकी गाड़ी में प्रेशर जो नॉर्मल होना चाहिए इक्विपमेंट में होना चाहिए वो ठीक है कि नहीं। पहले की गाड़ियों में कार में ऑयल का प्रेशर भी दिखता था कि कितना प्रेशर है, एम्बेसडर या फिएट देखेंगे तो उसमें, या डीजल इंजन सेट में ऑयल का प्रेशर दिखता है, तो नॉर्मल की रेंज दिली रहती है। इससे यदि एक्सीड होगा तो मतलब आपका प्रेशर बढ़ गया है या प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पे आपको देख के आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। फिर होता है वाइब्रेशन, आपके इक्विपमेंट में या गाड़ी में या इंजन में वाइब्रेशन यदि ज्यादा हो गए हैं जो नॉर्मल से हैं, तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो इंडिकेशन है, ये सारे इंडिकेशन है कुछ प्रॉब्लम के। तो इंडिकेशन को यदि हम समझ लेंगे तो हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करेंगे, जिससे कि ब्रेकडाउन कम कर सकते हैं। फिर होता है फ्लो, सपोज आपका कोई वाटर पंप है, वो घर में चल रहा है और नॉर्मल आपको मालूम कि मेरी टंकी इतनी देर में भर जाती है, यदि इसका फ्लो कम हो गया तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा हो गया तो पता पड़ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो आपको मालूम है करंट कितना लेता है, यदि करंट ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है तो उसका इंडिकेशन हो जाएगा, तो हम इसको देख के प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिससे कि ब्रेकडाउन कम हो जाएगा। देन स्पीड, किसी चीज की स्पीड जो नॉर्मल है उससे कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, तो इसको देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रहा है। तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के ट्रिप्स हो गए। अब हम इसके बाद एक और चीज बताएंगे कि क्लीनिंग,
इंस्पेक्शन और लुब्रिकेशन। जैसे कि कोई इक्विपमेंट आपका खुद का है, जैसे बोला जाता है गाड़ी को यदि आप खुद साफ करेंगे, इक्विपमेंट जो ऑपरेटर चलाता है वो खुद साफ करेगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी चीज नॉर्मल है, कौन सी एब नॉर्मल है, और इससे इक्विपमेंट की सफाई भी हो जाएगी। तो बोला जाता है कि जो भी चीज चला रहा है आदमी ऑपरेटर, उसको खुद करेगा तो पता पड़ जाएगा इसमें क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल। देन इंस्पेक्शन, आपको हर इक्विपमेंट का टाइम्स के बेसिस पे इंस्पेक्शन करना है, जिससे ये पता पड़ जाएगा कि आपकी चीजें ठीक है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाला है तो पता पड़ जाएगा, जिससे कि हम ब्रेकडाउन को मिनिमाइज कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। लुब्रिकेशन, हर जगह लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग ये टाइम टाइम से करना है, जिससे कि हम ब्रेकडाउन और को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक चीजें हो गई मेंटेनेंस की। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इक्विपमेंट वाइज, टाइप वाइज, कि हमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कैसे अटेंड करना है, प्रिवेंटिव कैसे करना है, प्रेडिक्टिव कैसे करना है, मैकेनिकल मेंटेनेंस कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कैसे करना है, या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग कैसे करनी है। तो आगे के एपिसोड में हम आपसे और डिटेल में बात करेंगे और नए नए कंटेंट लेके आते रहेंगे। हमारे कंटेंट को, वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।